Hello students, welcome to the D Chemistry classes. I am Deepan Kumar and today I am going to discuss amines. तो amines के इस चैप्टर में सबसे पहले हम जानेंगे amines होते क्या हैं। तो आपने अमोनिया तो सुना होगा NH3, देख सकते हैं यहाँ पे। अगर इस NH3 के हाइड्रोजन्स को हम रिप्लेस कर दें किसी एल्काइल या एरिल ग्रुप से, ठीक है, जो जितने आप हाइड्रोजन एल्काइल या फिर एरिल ग्रुप से रिप्लेस करते जाएंगे उतने ही हायर डिग्री ऑफ एमीन्स आपके फॉर्म होते चले जाएंगे। तो जो एमीन्स होते हैं वो आपके डेरिवेटिव होते हैं अमोनिया के, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मेंशन भी किया है, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय एल्काइल और एरिल ग्रुप्स, ठीक है। एल्काइल या एरिल ग्रुप से अगर आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो जो आपके नए कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें हम एमीन्स बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल में भी मेंशन किया है, जैसे आपका CH3NH2 है। यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, ठीक है, एल्काइल ग्रुप से यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है तो आपका बन जाएगा CH3NH2, ठीक है। अगर यहाँ पर एरिल ग्रुप ले लेते हैं C6H5, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका एरिल ग्रुप है। तो अगर एक हाइड्रोजन एरिल ग्रुप से रिप्लेस होता है तो आपका 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन बनेगा, ये आपका एलिफेटिक एमीन था। अब अगर 2 हाइड्रोजन आप रिप्लेस करते हैं तो आपका 2 डिग्री बनेगा, ठीक है। 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो 3 डिग्री बनेगा। तो कुछ आपके एमीन्स के एग्जाम्पल थे। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जो आपका NH3 है अमोनिया, उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें से अगर हाइड्रोजन आप रिप्लेस करते हैं तो आपके जो नए कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें एमीन बोलते हैं। अब बात आती है इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, इनका शेप क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एमीन्स में नाइट्रोजन पर एक आपका अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जिसको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपके ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, 3 जो इसके बॉन्ड पेयर हैं वो सब्स्टिट्यूएंट से अटैच होते हैं और यहाँ पर एक आपका लोन पेयर होता है। अब बात आती है, देखिए इसमें टोटल स्टीयरिक नंबर्स अगर काउंट करें हम, टोटल नंबर ऑफ स्टीयरिक जो है इसमें कितने हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 4 नंबर। स्टीयरिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक आपका लोन पेयर है, 3 आपके सिग्मा बॉन्ड है, तो कितना हो जाएगा टोटल 4। तो जब भी आपका स्टीयरिक नंबर 4 आता है तो उसमें आपका कौन सा ज्योमेट्री होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 में आपका एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्लूडेड है। तो जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है तो वो स्ट्रक्चर कभी भी प्लेनर नहीं हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, बट ये प्लेनर नहीं है। तो ये आपका ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से पिरामिडल होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड आपका नाइट्रोजन एटम है, इसकी वजह से जो इसका शेप है वो टेट्राहेड्रल होता है, यहाँ पे मेंशन भी है और ध्यान रखिएगा। अब बात आती है इसमें जो आपका ये N है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये आपका टेट्राहेड्रल है, तो जो इनकी वैलेंसी है, इनके बीच का जो एंगल है वो आपका टेट्राहेड्रल एंगल होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर आपको 108 डिग्री एंगल होता है जो कि आपका टेट्राहेड्रल एंगल से कम है। तो ऐसा क्यों है, देख सकते हैं यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है कि लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे से रिपल करते हैं। तो ये रिपल्शन होता है, इस वजह से इनका जो बॉन्ड एंगल है थोड़ा सा क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं जो टेट्राहेड्रल एंगल है 109.5 डिग्री होता है, बट यहाँ पर कितना है 108 डिग्री। तो ये थोड़ा सा क्या है, कम है, ठीक है, रिड्यूस्ड है। तो ये रिड्यूस्ड क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर ये बॉन्ड पेयर होते, चारों बॉन्ड पेयर होते तो आपका इतना ही एंगल आता। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे क्वेश्चन से बनते हैं कि शेप क्या है, या फिर आपका जो बॉन्ड एंगल है ये टेट्राहेड्रल एंगल से थोड़ा सा शॉर्ट है, 108 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 109.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों नहीं है। तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या ड्यू टू लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन। देख सकते हैं यहाँ पे इनके बीच में जब रिपल्शन होगा तो ये ऑटोमेटिक क्या होंगे, ये जब रिपल करेंगे तो ये जो आपके 2 बॉन्ड्स हैं ये और करीब आ जाएंगे, इसकी वजह से इनका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। अब बात आती है इनका जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अगर हम डिग्री के बेसिस पर करें तो देख सकते हैं यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और अभी जो यहाँ पे हमने मेंशन किए हैं ये आपके एल्काइल एमीन्स हैं। अगर आप एरिल एमीन्स की बात करें तो R को आप रिप्लेस कर दीजिए C6H5 से या फिर एरिल ग्रुप से, तो आपके वो एरोमेटिक एमीन्स हो जाएंगे। बट कॉन्सेप्ट आपका सेम ही रहेगा
यहाँ पर जैसे 1 डिग्री एमीन बोला है, इसको हमने 2 डिग्री एमीन बोला है, इसको हमने 3 डिग्री एमीन बोला है, तो वहां पर भी आप एरिल एमीन के साथ भी, एरोमेटिक एमीन के साथ भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सिमिलर वे में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं 1 डिग्री एमीन में क्या होता है, इसमें एक एल्काइल ग्रुप हो, ठीक है। जब आपका NH3 का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है एल्काइल या फिर एरिल ग्रुप से, तो उसको हम बोलते हैं 1 डिग्री। और देख सकते हैं यहाँ पे एक ही आपका एल्काइल ग्रुप जो है लगा हुआ है, जो हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, तो 1 डिग्री हो गया। यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप हैं तो 2 डिग्री हो जाएगा, यहाँ 3 एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर 3 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्लासिफिकेशन है इसका। नेक्स्ट, अगर नॉमेनक्लेचर की हम बात करें तो नॉमेनक्लेचर में जो आपका सफिक्स होता है उसमें अमीन जोड़ा जाता है, जितने भी अमीन्स होते हैं देख सकते हैं यहाँ पे, और जो उसके प्रीवियसली जो ऑर्गेनिक चैन होती है, ठीक है, कार्बन एटम्स की चैन, उसको हम एथ, मेथ, प्रो, ब्यूट, ठीक है, उनके जो रूट नेम्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही लिखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका एक एमीन है CH3NH2, यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 कार्बन, यानी कि जो ऑर्गेनिक चैन है वो केवल 1 कार्बन की है। तो यहाँ हो जाएगा मेथ प्लस एन, सारे सिंगल बॉन्ड हैं, मेथ एन प्लस एमीन, ये एमीन है, जितने भी NH2 या फिर इस तरह के जो अमोनिया डेरिवेटिव हैं सभी के लिए एमीन लिखते हैं। तो मेथ प्लस एमीन क्या हो जाएगा, मेथेनामीन, यहाँ से ई साइलेंट हो जाएगा, अमीन सीधे हो जाएगा, तो इसका पूरा जो नेम है वो हो जाएगा मेथेनामीन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका CH3 CH2 NH2, यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स हैं, तो 2 कार्बन एटम है, तो 2 कार्बन एटम के लिए जो रूट वर्ड यूज करते हैं हमारे यूपीएससी में वो होता है एथ, सारे इसमें सिंगल बॉन्ड है तो इथेन हो जाएगा, इथेन प्लस सफिक्स जो है इसका एमीन है, ऐड करेंगे तो इथेनामीन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ऐसे ही अगर ऑर्गेनिक चैन बढ़ती रहे, 3 कार्बन का अगर आ जाएगा तो वो प्रोपेनामीन हो जाएगा, 4 कार्बन एटम्स का, बस ये ध्यान रखिएगा कि ये स्ट्रेट चैन हो, अगर ब्रांचिंग हो जाएगी तो उसमें फिर दूसरा नाम हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे चैन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रूट वर्ड आपने चेंज करते जाइए और उसमें एमीन ऐड करते जाइए, उसका ई साइलेंट कर दीजिए और लास्ट में पूरा ऐड करके लिख दीजिए, तो वो आपका यूपीएससी हो जाएगा। अब बात आती है, ये तो आपने जो भी देखा है यहाँ पे ये 1 डिग्री एमीन्स के लिए था, इसमें देख सकते हैं केवल आपका एक ही एल्काइल ग्रुप था, ये आपका एक ही एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप है, ये आपका मिथाइल ग्रुप है, ये आपका एथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पर केवल ये 1 डिग्री एमीन्स के लिए ऐसा होता है। अब बात आती है अगर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री की हम बात करें तो यहाँ पर आए, यहाँ देख सकते हैं अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री आपके एमीन्स हैं, उनको आपको नॉमेनक्लेट करना है तो उसमें आप ये एन जो होता है कैपिटल एन एज लोकेंट यूज करते हैं। जैसे IUPAC में पोजीशंस के लिए जो लोकेंट्स होते हैं 1 2 3 इस तरह से एमीन्स में कैपिटल एन यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आपका ये है 2 डिग्री एमीन है, इसमें 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं CH3 तो इसमें से किसी एक ग्रुप को लोकेंट के साथ मेंशन करना होता है, ध्यान रखिएगा। और अभी यहाँ पर दोनों ग्रुप आपके सेम हैं, तो जब दोनों ग्रुप सेम होते हैं तो आप किसी को भी एन के साथ मेंशन कर सकते हैं, यानी कि एन लोकेंट के साथ में मेंशन कर सकते हैं, और किसी दूसरे को उनके रूट वर्ड के साथ में लिखकर उसमें एमीन जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनमें किसी को भी हम एन के साथ लिखेंगे एन मेथाइल, और जो लोकेंट के साथ लिखा जाएगा वो एज ग्रुप लिखा जाएगा। जैसे 1 कार्बन का है तो मेथाइल लिखेंगे, 2 कार्बन का है तो एथाइल लिखेंगे, 3 कार्बन का है तो प्रोपाइल लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। और जो एमीन के साथ जोड़ा जाएगा वो आपका रूट वर्ड के अकॉर्डिंग होगा। जैसे 1 कार्बन का है तो मेथेन, ठीक है, 2 कार्बन का है तो इथेन, 3 कार्बन का है तो प्रोपेन, इस तरह से इसको मेंशन करते हैं। यहाँ दोनों में से किसी एक कार्बन को हम लेंगे और एन लोकेंट के साथ मेंशन करेंगे, तो यहाँ आपका एक हो जाएगा एन मेथाइल। अब एक जो मेथाइल आपका बचा है उसको हम मेथाइल नहीं लिखेंगे, उसको रूट वर्ड यानी कि एक कार्बन जब होता है उसके लिए हम क्या लिखते हैं, मीथेन लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मीथेन प्लस एमीन तो हो जाएगा मेथेनामीन, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। एक को जब दोनों आपके सेम हो, दोनों में से किसी एक को लोकेंट के साथ मेंशन करेंगे, यानी कैपिटल एन जो है आपका, और लोकेंट के साथ में जो मेंशन किया जाएगा वो एज फंक्शनल ग्रुप मेंशन किया जाएगा, न कि एज रूट वर्ड मेंशन किया जाएगा। तो यहाँ एन मेथाइल मेथेनामीन हो गया। अब बात आती है जब दोनों ग्रुप्स आपके डिफरेंट हो, यहाँ पे देख सकते हैं एक आपका मेथाइल है दूसरा आपका एथाइल है, ठीक है। यहाँ दोनों ग्रुप आपके डिफरेंट है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जिसमें कम नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसको लोकेंट के साथ मेंशन करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा
ये जो कैपिटल एन एज लोकेंट इसमें यूज हुआ है उसको हम उस कार्बन या उस ग्रुप के साथ में लिखेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आपके कम है। तो यहां पर देख सकते हैं ये जो आपका CH3 है इसमें एक कार्बन है, ये C2H5 लिखा है, इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं। तो जब 2 कार्बन एटम है तो इसको हम एन लोकेंट के साथ नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा रूल्स आपको ध्यान रखने होंगे। तो ये जो आपका मेथाइल है CH3 इसको लोकेंट के साथ लिखा हमने, यहाँ पे आ गया एन मेथाइल। उसके बाद बचा कौन सा, एथाइल। तो यहाँ इथेन प्लस एमीन। अब इथाइल जो आपका बचा है वो एथाइल नहीं लिखा जाएगा, वो एज रूट वर्ड लिखा जाएगा। जैसे आपका यहाँ पे C2 आया है, 2 कार्बन एटम्स थे, तो C2 के लिए जो रूट वर्ड होता है वो क्या होता है, एथ होता था। और इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन से कार्बन, तो उसमें हम क्या करते थे, एन भी जोड़ते थे, तो इसलिए यहाँ पर इथेन लिखेंगे। तो ये आपका जो रूट वर्ड है वो वहां पर लिखा जाएगा जहां पर एमीन आपका एज सफिक्स ऐड किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपका है हो जाएगा एन मेथाइल एथेनामीन, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट जब आपके ग्रुप्स होते हैं तो हमेशा एमीन उस वाले में ऐड करते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा हों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है 3 डिग्री एमीन। 3 डिग्री में देख सकते हैं 3 आपके CH3 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 यानी कि मेथाइल ग्रुप्स अटैच हैं इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए किसी एक ग्रुप को, क्योंकि यहाँ पे देखिए तीनों सेम है, तो आप किसी को भी एन लोकेंट के साथ यूज कर सकते हैं और किसी में भी आप एमीन जोड़ सकते हैं। अभी यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 एल्काइल ग्रुप्स को लोकेंट के साथ में मेंशन करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों की पोजीशन तो आपकी एक ही है, दोनों ही तीनों आपके एन से लगे हैं। अब 2 को आपको लोकेंट के साथ मेंशन करना है, तो दोनों की जब पोजीशन सेम है तो दोनों को कंटिन्यू लिखते हैं, ठीक है। सेम पोजीशन के लिए जैसे उसमें कोई आपका कार्बन एटम या फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेम ग्रुप है, तो उसको 1,1 डाई करके लिखते थे। ऐसे ही यहाँ भी लिखते हैं n डाई। डाई मीन्स सेम ग्रुप आपका जब 2 टाइम्स रिपीट होता है तो उसको हम डाई से लिखते हैं, 3 टाइम्स रिपीट होता है तो उसको ट्राई से लिखते हैं। अब चूंकि एक ग्रुप को आपको एमीन के साथ लिखना है इसलिए केवल 2 ही ग्रुप बचते हैं आपके, तो इसमें से किसी 2 ग्रुप कोई भी 2 ग्रुप आपके n के साथ में मेंशन किए जाएंगे। हो जाएगा n डाई मेथाइल। दोनों आपके मेथाइल हैं, तीनों मेथाइल हैं हालांकि यहाँ पे, तो 2 जो आपके इसमें मेंशन है वो आपके मेथाइल है इसलिए डाई मेथाइल। आगे आपका एक मेथाइल बचा है उसको मेथेन लिखेंगे प्लस एमीन, यहाँ हो जाएगा n डाई मेथाइल मेथेनामीन। समझते चलिएगा इसको। नेक्स्ट आपका ऐसा एमीन है जिसमें 2 ग्रुप आपके सेम है, थर्ड वाला डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं, हमने आपको बताया था कि जो एमीन आपका सफिक्स है वो हमेशा ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन वाले एटम्स वाले जो ग्रुप हैं, जो एल्काइल ग्रुप हैं उसमें अटैच होता है। तो यहाँ पर 2 आपका कार्बन वाला ये ग्रुप है एथाइल, इसमें एमीन ऐड करेंगे। बाकी ये जो 2 बचते हैं ये लोकेंट एन के साथ में मेंशन किए जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा n डाई मेथाइल एथेनामीन, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, इसमें तीनों आपके ग्रुप डिफरेंट हैं, तो तीनों ग्रुप जब डिफरेंट हैं तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला कौन सा ग्रुप है। जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला ग्रुप होगा उसी में आप एमीन ऐड करेंगे और उसी ग्रुप को आप एज रूट वर्ड मेंशन करेंगे। बाकी जो आपके ग्रुप्स हैं वो एज फंक्शनल ग्रुप मेंशन किए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए CH3 CH2 CH3 CH2 यानी ये जो 2 ग्रुप हैं ये छोटे ग्रुप्स हैं, ये बहुत बड़ा ग्रुप है। तो आई थिंक ये वाला जो CH3 CH2 CH2 3 कार्बन एटम वाला जो ग्रुप है इसको हम एमीन के साथ लिखेंगे लास्ट में, और ये दोनों ग्रुप आपके लोकेंट के साथ यूज किए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो आपके CH3 CH2 ग्रुप हैं यहाँ दोनों डिफरेंट हैं, तो दोनों को सेपरेटली मेंशन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पहले n एथाइल, ठीक है, n मेथाइल। अब देखिए हम n मेथाइल नहीं लिख सकते हैं पहले, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेटिक ऑर्डर भी आपको ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है कि अल्फाबेटिक में जो एथाइल का ई है और मिथाइल का एम, तो मिथाइल का एम आपका बाद में पड़ता है, अल्फाबेट में ई पहले आता है, तो इसलिए हम यहाँ पर एन एथाइल को पहले मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आपका है एन मेथाइल, फिर आपका 3 कार्बन वाला जो ग्रुप है प्रोपेन, यानी इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा प्रोपेनामीन, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट में आपका एक एमीन दिया है जो कि आपका एरिल एमीन है। यहाँ पर जो एरिल एमीन है इसमें आपके
एल्काइल ग्रुप भी है, ये आपका एरिल ग्रुप भी है। इसको हम बेंजीन एज बेंजीन ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा कार्बन वाला ग्रुप है, तो इसके साथ में ही एमीन जोड़ेंगे, तो इसको बेंजीनामीन लिखेंगे। और यहाँ पर दो ग्रुप हैं आपके, दोनों ही आपके मिथाइल हैं, तो यहाँ हो जाएगा N, डाई मिथाइल बेंजीनामीन। देखिए यहाँ भी एमीन हमने उसी ऑर्गेनिक चैन में अटैच किया है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हैं। तो ये चीज बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इसमें से अगर कुछ आए तो आपसे छूटने ना पाए। और आई थिंक ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इसमें कुछ आपके स्पेशल IUPAC रूल्स लगे हैं, उसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका है प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला आपका प्रिपरेशन का जो मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। तो जो आपका रिडक्शन है वो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के थ्रू किया जा सकता है। और यहाँ पे एक चीज बता दें, जो आपका एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स हैं या फिर एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स हैं, दोनों को उनके करस्पॉन्डिंग एमीन में इस मेथड के थ्रू कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोबेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड है। इसको हम H2 पैलेडियम इथेनॉल ट्रीट करते हैं तो आपका एमीन में चेंज हो जाता है। यहाँ पर NO2 ग्रुप जो है सीधा NH2 में कन्वर्ट होता है, आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है। अब बात आती है इसमें और कौन कौन से सुइटेबल रिजेंट्स हो सकते हैं जो NO2 NH2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पैलेडियम के प्लेस पर प्लैटिनम और निकिल भी ले सकते हैं, ठीक है। पैलेडियम और प्लैटिनम के प्लेस पर यहाँ पे लिखा है प्लैटिनम एंड निकिल कैन बी रिप्लेस द पैलेडियम। पैलेडियम को ये दोनों रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि प्लैटिनम और निकिल को पैलेडियम के प्लेस पर लिया जा सकता है, तब भी आपका NO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात आती है अगर H2PD को पूरा हमें रिप्लेस करना है तो उसके प्लेस पर Sn प्लस HCl या Fe और HCl, ये दो आपके रिजेंट जो हैं वो लिए जा सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये भी लर्न रखना है जो आपके अल्टरनेटिव रीजेंट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो यही दिया हो, उसमें ये भी आपके हो सकते हैं। तो वहां पर भी NO2 ग्रुप आपका NH2 में चेंज हो जाएगा। अब बात आती है एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स की। तो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, दोनों के केस में आप ये यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो आपका रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड मेथड है ये एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों के लिए है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका जो मेथड है अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, ये आपका केवल एलिफेटिक्स के लिए है, एरोमेटिक्स के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर होता क्या है NH3 पहले एल्काइल हैलाइड से ट्रीट किया जाता है। इसमें NH3 में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पहले एल्काइल ग्रुप को मिलते हैं। ये जो आपका एल्काइल एंड हाइड्रोजन बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है और एक आपका सब्सटीट्यूटेड अमोनियम साल्ट बनता है, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन होता है। फिर इसको हम क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस से ट्रीट करते हैं और आपका करस्पॉन्डिंग एमीन मिल जाता है। एक क्वेश्चन इतने रिएक्शन से भी आता है कि आप सब्सटीट्यूटेड अमोनियम साल्ट से कैसे एमीन को बनाएंगे। तो उसमें एक सबसे बेटर मेथड यही है कि सब्सटीट्यूटेड अमोनियम साल्ट को आप स्ट्रॉन्ग बेस से ट्रीट करिए, उसके करस्पॉन्डिंग एमीन आपको मिल जाएगा। साथ में वाटर एंड सोडियम साल्ट भी आपका बनेगा। तो ये आपका अमोनोलिसिस है। अब देखिए ये ऐसा नहीं है कि ये यहां तक आके स्टॉप हो जाता है, ये आगे और भी होता है, देख सकते हैं। ये बनने के बाद में फर्दर फिर से एल्काइल हैलाइड इसको क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है, यहां से एक और हाइड्रोजन रिप्लेस करता है और एक एल्काइल ग्रुप यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर हम यूं कर सकते हैं कि जो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है 1 डिग्री एमीन के बाद में, वो 2nd डिग्री एमीन को फॉर्म करता है। 2nd डिग्री एमीन के लिए होता है या 2nd डिग्री एमीन उसका बनता है। नेक्स्ट आपका 2nd डिग्री एमीन फिर फर्दर एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करता है और टर्शियरी एमीन बनाता है, 3 डिग्री एमीन बनाता है। देख सकते हैं हर स्टेप में एक एक हाइड्रोजन आपका रिप्लेस होता चला जाता है। अगर इसको फिर से आप करते हैं एल्काइल हैलाइड से तो आपका क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट बनता है। ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। क्वार्टनरी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो आपके एल्काइल ग्रुप हैं वो 4 हैं, ठीक है, इसलिए ये आपका क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि जो आपका ये मेथड है, क्या ये सुइटेबल मेथड है एमीन्स के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। क्या ये सुइटेबल मेथड है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे एमीन्स बन रहे हैं।
आपको किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एमीन को अगर बनाना है तो ये रिएक्शन आपका सुटेबल नहीं है। इसमें बहुत सारे एमीन्स बन जा रहे हैं, देख सकते हैं सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट भी बन रहा है, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बन रहा है, बाकी आपके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन भी इसमें बन रहे हैं। तो यहाँ जो प्रिपरेशन मेथड अभी आप ये देख रहे हैं ये इतना ज़्यादा बेटर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको एमीन्स का सेपरेशन भी करना होता है और मेथड वही बेटर माना जाता है जो सबसे इजीली एमीन्स को दे दे या आपका जो रिक्वायर्ड कंपाउंड है उसको दे दे। तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं हो पाएगा। तो ये आपका मेथड जो है बैड मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। बट इसमें ध्यान रखिएगा कन्वर्जेंस के लिए आ सकता है कि आप 1 डिग्री से 3 डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 डिग्री से 2 डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या 2 डिग्री से 3 डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या पूछ सकते हैं आप अमोनिया से 3 डिग्री एमीन कैसे बनाएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में एक और भी क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि जो आपका एल्काइल हैलाइड है इसमें से कौन सा एल्काइल हैलाइड फास्ट रिएक्ट करेगा NH3 से, कौन सा स्लो करेगा। तो आपको बता दें कि वो आपका एल्काइल हैलाइड सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा जिसमें हैलोजन आपका साइज में ज्यादा है। यहाँ पर देख सकते हैं एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल क्लोराइड, इसमें आयोडीन सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये पोलैरिटी इसमें सबसे ज्यादा होगी, ये सबसे आसानी से यहाँ से लीव करेगा, यानी कि आयोडीन जो है आपका वो बेटर लिविंग ग्रुप है इन कंपैरिजन ब्रोमीन NCl। ठीक है, यहाँ पर सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा NH3 से, या मोनोलिसिस सबसे फास्ट इस पर होगा, फिर इस पर होगा, फिर इस पर होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर रीजन आपसे पूछा जाता है तो आप दे सकते हैं बिकॉज जो जितना बड़ा एनायन होगा उतना ही आसान वो होता है उसको वहां से निकलना, या फिर वो उतना ही बेटर लिविंग ग्रुप एक्ट करता है। यहाँ पर लिविंग ग्रुप की तरह जो सबसे अच्छा एक्ट करेगा उसी पर मोनोलिसिस सबसे फास्ट होगा। तो ये कुछ आपके नोटेबल पॉइंट्स हैं, इनको आप लर्न रखिएगा। नेक्स्ट आपका जो मेथड है रिड्यूसिंग ऑफ नाइट्राइल्स, जो आपके साइनाइड होते हैं उनसे भी आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? उसमें भी आपको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करना है। यहाँ पर सोडियम अमलगम और अल्कोहल भी लिया जाता है। तो यहाँ पर जो साइनाइड ग्रुप है CN वो सीधे CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं CN कन्वर्ट हुआ है CH2NH2 में। ठीक है, यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन दोनों पर रिडक्शन हुआ है, ध्यान रखिएगा। दोनों में दो दो हाइड्रोजन आपके अटैच हुए हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट्स मीन रिडक्शन। तो आपका जो नाइट्राइल है, नाइट्राइल जो है उसको भी कन्वर्ट किया जा सकता है एमीन्स में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है रिडक्शन ऑफ एमाइड्स, जो आपके एसिड एमाइड्स होते हैं। CuNH2 ग्रुप जो है उसको अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट करते हैं तो वो आपका करस्पॉन्डिंग एमीन दे देता है। तो ये कुछ आपके मेथड्स हैं जो कि आपको लर्न रखने हैं। और इनको नोट कर लेंगे आप ताकि इन्हें लर्न रख सकें। नेक्स्ट आपका प्रिपरेशन मेथड है गैब्रियल पैथिलामाइड सिंथेसिस। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको पैथिलामाइड से हम एमीन्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे। पैथिलामाइड को पहले क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर पैथिलामाइड का पोटेशियम साल्ट क्रिएट होता है। देन उसके बाद में हम उसको एल्काइल हैलाइड से ट्रीट करते हैं तो आपका एक एल्काइल डेरिवेटिव बनता है पैथिलामाइड का। फिर उसको NaOH से ट्रीट करते हैं तो आपका एक सोडियम साल्ट बनता है पैथिलामाइड का, और आपका 1 डिग्री एमीन बनता है। तो अभी जो यहाँ पे 1 डिग्री एमीन आप देख रहे हैं ये आपका एलिफेटिक एमीन है। अब बात आती है क्या इस मेथड को हम एरोमेटिक एमीन्स के लिए यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक एमीन्स के लिए आपको यहाँ पर एल्काइल हैलाइड के प्लेस पर एरिल हैलाइड लेना पड़ेगा। ठीक है, और जो एरिल हैलाइड होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं। यहाँ पर जो आपका एनायन बनेगा पैथिलामाइड से, ये जो आपका एनायन है इस पर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देता है। कौन? एरिल हैलाइड। यहाँ पर एल्काइल हैलाइड था तो उसने यहाँ पे इसको परफॉर्म किया तो आपका 1 डिग्री एमीन बन गया। बट एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन इस मेथड से नहीं बनाया जा सकते, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो ये मेथड जो है केवल आपका एलिफेटिक एमीन्स के लिए है, एरोमेटिक के लिए नहीं है। नेक्स्ट आपका है हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये एक आपका नेम्ड रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इससे एक कम कार्बन वाला एमीन बनाया जाता है। यहाँ पे जो आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसमें एसिड एमाइड का कन्वर्जन एमीन में किया जाता है, और जो एसिड एमाइड है
उससे जब एमीन में कन्वर्जन होता है तो हमेशा एक कार्बन उसमें कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपका प्रिपरेशन है 1 डिग्री एमीन्स का बाय एसिड एमाइड ट्रीटिंग विद Br2 and NaOH इन एल्कोहल, ये जो आपका है ये हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन बोला जाता है। और यहाँ पर ये जो मेथड है ये ऐसे एमीन्स के प्रिपरेशन में यूज किया जाता है जिसमें सबस्ट्रेट से एक कम कार्बन वाला एमीन आपको मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये CONH2 था, सीधा NH2 में चेंज हो गया, तो एक कार्बन इसका क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। तो ये कार्बन चैन को काटने का एक मेथड भी है, ये ध्यान रखिएगा। जो कन्वर्जन आपके आते हैं उनमें ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जो आपके एमीन्स होते हैं फिजिकली वो आपके फिशी ऑर्डर के होते हैं, यानी कि उनमें फिशी स्मेल आती है। तो ये ध्यान रखिएगा। ऑब्जर्वेशन टाइप के जो आपके कॉम्प्रिहेंशनल क्वेश्चन होते हैं उनमें आप ये पा सकते हैं एग्जाम्स में, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है लोअर एलिफैटिक एमीन्स आर सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि जो थोड़े से कम कार्बन एटम वाले जो होते हैं एमीन्स वो आपके सोल्यूबल होते हैं क्योंकि वो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं, उनमें स्टीयरिक हिंड्रेंस कम होता है। तो ये आपका रीजनल टाइप का क्वेश्चन इस पॉइंट पे बनता है, जिसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न रखिएगा। नेक्स्ट आपका है सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड। सॉल्युबिलिटी जो होती है मीन्स की, जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में या प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको बताया है कि जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक चेन आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है, जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक चेन यानी ऑर्गेनिक चेन बढ़ेगी वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर एमीन्स के लिए भी वही बात है, सॉल्युबिलिटी ऑफ एमीन्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक चेन और हाइड्रोफोबिक चेन। लास्ट आपका पॉइंट है 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन्स जो होते हैं वो एसोसिएशन करते हैं, यानी कि उनमें इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन का नेचर होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसको भी हम आगे समझेंगे, तब तक के लिए इतना आप नोट कर लीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे जैसे आपका 1 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन है, 3 डिग्री एमीन है, इनमें एसोसिएशन कैसे होता है, किसमें एसोसिएशन ज्यादा होता है, इसमें कम होता है, तो आपको बता देंगे अभी। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका एमीन है 1 डिग्री एमीन, ठीक है, इसमें जो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो यहां भी हो सकती है, ठीक है, और यहां भी हो सकती है। कहने का मतलब है इसके पास में 1 डिग्री एमीन के पास में 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो कि अदर एमीन्स को अटैच कर सकते हैं। कोई भी एमीन हो, मान लिया जैसे ये हमने एक दूसरा एमीन अटैच किया है और एक यहां पर, तो ये आपका 2 एमीन्स को अटैच कर सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पास में 2 हाइड्रोजन है, यहां पर एक ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है। तो यहां पर 1 डिग्री एमीन में two hydrogen atoms are available for hydrogen bonding, ठीक है, 2 एटम्स में है। इसकी अगर हम बात करें तो यहां पर केवल आपका एक ही एटम है, ये वाला, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है किसी दूसरे एमीन के साथ में, यानी ये एसोसिएशन हो सकता है। अगर इसको हम 2 डिग्री से अटैच कर दें तो ये कुछ इस तरह से आएगा। तो यहां पर 2 डिग्री एमीन के केस में only 1 hydrogen atom is available for hydrogen bonding, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें टर्शियरी में, तो टर्शियरी में आपका कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, नो हाइड्रोजन एटम अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो जब इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड है ही, हाइड्रोजन एटम है ही नहीं, यहां पर क्या होगा, नो एसोसिएशन, ठीक है। इनमें एसोसिएशन होगा और इनमें एसोसिएशन होगा।
अगर हम ऊपर एक लाइन लिख दें, ऑर्डर ऑफ एसोसिएशन, इन एमीन, तो इसका ऑर्डर कुछ इस तरह से हो जाना चाहिए। सबसे ज्यादा ये आपकी एसोसिएशन शो करेगी, उसके बाद 2 डिग्री, और ये आपका बिल्कुल नहीं शो करेगा। तो ये कुछ आपका रीजनल टाइप का पॉइंट है। इससे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ये ज्यादा एसोसिएशन करता है, ये कम करता है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, केवल एसोसिएशन वही एमीन्स आपके करेंगे जो कम से कम उनके पास में एसिडिक हाइड्रोजन हो, ठीक है, या दूसरे वर्ड्स में भी ये कह सकते हैं कि उनके पास एक हाइड्रोजन हो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके। तो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा एसोसिएशन करेगा, उसके बाद में ये उससे भी कम हो जाएगा, और ये नहीं करेगा क्योंकि इसमें कोई भी हाइड्रोजन आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। उसको नोट कर लीजिए और अच्छे से इसको समझ लीजिए। अभी आपको वर्कशीट मिलेगी जिसको आपको सॉल्व करना है, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो हमारे नए वीडियो हैं उसका अपडेट आप तक जरूर पहुंचे।